ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 जनवरी 2023। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण होने का दिन है, अव्यक्त दिन है। तो आज सारे ब्रह्मावत्स भी अव्यक्त होने का साधना करने का दिन है। आज के लिए बाबा अपने बच्चों को क्या वरदान दे रहे हैं। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी तक जो सृष्टि चली है वो संकल्पों का सृष्टि है। कि आपको संकल्प आया मुझे भोजन खाना है, जब तक भोजन खा के कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो चलता ही रहता है। संकल्पों का सृष्टि कंप्लीट होने तक, उसके बीच में और एक संकल्प आता है। ऐसे ही हमको राजा बनना है, विकर विनाश करना है, या कुछ साधना करना है। तो अभी तक जो चला संकल्पों का सृष्टि, उसमें शुभ भी हो, अशुभ भी हो, विकारी हो, माया के आधार पर हो, स्वार्थ हो, निस्वार्थ हो, जो भी है, पहले इस मन में संकल्प आता है। संकल्प को साकार करने के लिए, कर्म में परिवर्तन करने के लिए आत्मा आगे बढ़ती है। अभी बाबा कहते हैं, नया शक्ति। क्या है वो शक्ति? साइलेंस की सृष्टि। साइलेंस भी एक शक्ति है, साइलेंस भी एक गुण है। वो साइलेंस भी एक जगह से आना चाहिए। साइलेंस माना ऐसा नहीं है कि आप निसंकल्प हो गए, नहीं। शांति भी एक कर्मों का ही फल है, कर्मों के बिना नहीं है। लेकिन वो शांति की शक्ति आएगा कहाँ से? एक फल से खुशबू आएगा, सभी जगह पर फैलेगा ना। अगरबत्ती से स्मेल आएगा, सभी जगह पर फैलेगा ना। वैसे ही आत्मा द्वारा जो संकल्प निकलता है, कर्म चलता है, कर्मों का फल निकलता है, उससे भी दुनिया में सृष्टि निर्माण का कार्य होता है। उसके आधार पर दुनिया बनती है। लेकिन आज की बात, नया सृष्टि बनाने के लिए आपको निमित्त बनना है। जैसे कि आप जब तक माँ के घर में थे, बेटी का सृष्टि चलता था, और शादी होकर आ गए, पत्नी का सृष्टि चलता है। पति के साथ कनेक्शन होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का सृष्टि चलता है। जिस गांव में है वहां अब तेलुगु बात करते हैं, वो सृष्टि चलता है। यूएस में चले गए तो इंग्लिश का सृष्टि चलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भी शांति का शक्ति द्वारा नया सृष्टि को निर्माण करना है। सत्युग का बात तो अलग है, लेकिन वायुमंडल में, वातावरण में नया वैरायटी का एक, जैसे कि आज मोबाइल का सृष्टि है, वेव्स। और जब टेलीविजन आ गया, टेलीविजन का नया सृष्टि स्टार्ट हो गया, सैटेलाइट का सृष्टि हो गया,
माया इंटर होते ही द्वापर युग से वहां से नया सृष्टि स्टार्ट हो गया। ऐसे स्थूल में, सूक्ष्म में, इस दुनिया में बहुत वैरायटी का आत्मा का सृष्टि, एक एक जगह से, एक एक प्लेस से, एक एक शक्ति, एक एक आत्मा से निकली है। किसी से विकार निकला है, किसी से सुख है, किसी से प्यार है, किसी से संतृप्तता है, किसी के साथ सुख है। जैसे कि आज देखते हैं ना, आपके पास कितना आइटम है भोजन बनाने का। किसी से स्वीट आता है, किसी से कड़वा आता है, किसी से तीखापन आता है, तो वैरायटी आता है ना। लेकिन वो सभी बनता कहाँ से? धरती से ही आता है ना। लेकिन एक में जो गुण है वो दूसरे से नहीं है ना। तो बच्चे, आज आप नया सृष्टि निर्माण करने के लिए, स्थापना करने के लिए निमित्त बनना है। सिर्फ आप निमित्त हो, साधन हो। जहां धरती पर सीड डाला जाता है, धरती एक साधन है। इसीलिए अलग अलग सीड डालने से अलग अलग फल आएगा, अलग अलग चीज आएगा, अलग अलग वेजिटेबल आएगा। वो कैपेसिटी है वो सीड का। ऐसे ही जब आप परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहते हैं, परमात्मा में शांति का शक्ति है। ऐसा नहीं कि आपने मन निसंकल्प कर दिया तो शांत हो गया, नहीं। एक जगह से शांति का शक्ति आकर दुनिया तक फैलना चाहिए। जैसे कि दुनिया में चावल आ गया, चावल से आप क्या बनाते हैं? पुलाव बनाते हैं, घी राइस बनाते हैं, उसके बाद लोगों को खिलाते हैं, वो लोग खाते हैं, उससे पेट भर जाएगा, बॉडी के लिए विटामिन प्रोटीन मिल जाएगा। तो अलग अलग फार्मर्स अलग अलग एरिया में अलग अलग रूप का चावल बनाते हैं ना, जिनमें जो नॉलेज है, ड्रामा में उसका पार्ट है। वैसे आपका पार्ट क्या है? आपका पार्ट है निराकार शांति का शक्ति को फैलाना। इसके लिए क्या बनो? मास्टर शांति देवा भव। आपका पिता के पास है शांति, उसको लेकर आके दुनिया में फैलाने के लिए, विश्व में फैलाने के लिए आप निमित्त बनो। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। इसलिए भगवान को कहते सृष्टिकर्ता। सृष्टि उन्होंने किया है, लेकिन बीच में साधन तो चाहिए ना। याद रखिएगा, संकल्प का सृष्टि आत्मा में आती है, मन द्वारा आती है। लेकिन वो संकल्प की सृष्टि को साकार करने में, कर्म में परिवर्तन करने में, जो कर्म हुआ कर्म का फल का अनुभव करने में तन मन धन तो चाहिए ना, जन भी तो चाहिए ना, साकार माध्यम तो चाहिए ना। ऐसे ही वो सृष्टि है भगवान का, भगवान के पास ऑलरेडी है, कुछ रेडी करने का जरूरत नहीं, वेटिंग करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी है। लेकिन सिर्फ फ्लो। आपके पिताजी के घर में ऑलरेडी आम है, आप पिताजी के घर में जाओ, आम लेकर आके खाओ और अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को खिलाओ। सिर्फ उसके लिए निमित्त बनाओ, कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो पिता से लेकर आते हो ना, वहां पैसा देने का जरूरत नहीं है। आज बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ मत करना, शांत, अपने मन को सबसे हटाकर परमात्मा में रखना। आपको ऐसे ही लगना चाहिए उस शांति का शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है। तो जितना इस दुनिया में इस शांति फ्लो होता ही जाएगा, अशांति बाहर निकलता ही जाएगा। जैसे एक ग्लास में गंदा पानी है, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ है, उसमें ओरिजिनल पानी ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइएगा। दूसरा है गंदगी मत डालिएगा। स्लोली क्या होगा, वो ग्लास में प्यूरिटी आएगा, प्योर वाटर से भर जाएगा। ऐसे ही आपको अभी भगवान के पास जो शक्ति है, जायदाद है, गुण है, विशेषता है, वो दुनिया को देने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो बच्चे, उस शांति का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने के कारण पहला अनुभव, एहसास, अनुभूति, फीलिंग, एक्सपीरियंस, सभी एक ही वर्ड है, आपको ही होना चाहिए।
जब आपको ही शांति का अनुभव नहीं होता, आपके पास शांति का शक्ति ही नहीं है, तो आप किस आधार से कहेंगे कि आपके द्वारा और किसी को जा रहा है? आप आम लेकर आके किसी को देते हो, पूछते हैं बहन जी आम कैसा है, मालूम नहीं है, तो पहले आम आपको खाना पड़ेगा ना। खाएंगे तो ना बहुत टेस्टी है, इसे टेस्ट का आम हमने कहा भी खाया नहीं है, और स्मेल भी बहुत अच्छा है, अभी बहुत पका है। तो पहले आपको उस शक्ति का, तो बाबा कहते हैं शांति से एनर्जी, उस शक्ति से बच्चे सारे समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए कहते जो भी सोचना है शांति में रहकर सोचो, तो डिसीजन एक्यूरेट एंड परफेक्ट ले सकते हैं। शांति नहीं है, मन में अशांति है, तो क्या होता है मालूम है? आपका मन जितना डिस्टर्ब है, आपके सामने जो डब्बा है, जो चीज है, वो दिखाई नहीं देता है, ढूंढते ही रहते हो। मन शांत है, जिस जगह पर है वो आपको दिखाई देगा। मन डिस्टर्ब है, कभी कभी हम ड्रामा करते हैं, मन तो इतना टेंशन रहता है, बाहर में हम शांति में हैं करके शो करते हैं, उसका जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपका मन शांत है तो ज्यादा आपका एनर्जी का जरूरत नहीं रहता है। देखो पानी जितना स्टेबल है, प्योर है, पानी में छोटा सा एक सैंड का पार्टिकल भी बाहर ग्लास द्वारा देखने वाले व्यक्ति को दिखाई देगा। लेकिन पानी हिल रहा है, उसमें कुछ मिक्सचर है, तो बड़े बड़े चीज भी उसमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपका मन जितना शांत है, आपके आगे आए वाले आत्माएं जो है, आने वाले हैं, जो आए हैं आपके सामने हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, आपके कल्याण के लिए आए हैं, वो सभी आपको क्लियरली पता चलता है। इसलिए शांति की शक्ति को आपके द्वारा फ्लो करते हुए नया सृष्टि का निर्माण करो। शादी होने के बाद पत्नी का सृष्टि निर्माण किया, बच्चे होने के बाद पति का निभाया, भाई लोगों के साथ बहनों का निभाया, अभी परमात्मा का साथ शांति का, शक्ति का निर्माण करने में, सत्युग लाने में क्या बनो? मास्टर शांति देवा बनो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। तो वो शांति ही आपको सारे समस्या का समाधान के लिए शक्ति होना चाहिए। जैसे कि कोई डाबर च्यवनप्राश खाते हैं तो क्या होता है, सारे बीमारी को फेस करने के लिए रेजिस्टेंस पावर आ जाता है ना। तो वैसे ही इस शांति के शक्ति से 5000 साल का आपका पर्सनल सारे हिसाब किताब के लिए समाधान मिल जाता है। इसलिए भगवान के पास जो शक्ति है वो फ्लो करने के लिए निमित्त बनो, मांगो नहीं। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। जितना शरीर के साधन का आधार लेते हो, इस दुनिया की तरफ आपका अटेंशन रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, इसको ये हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ तक है, अब ये करना है। इसलिए क्या करते हैं ना, कोई लोग अपने गांव में रहेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा करके टूर के लिए और कोई काम पर चला जाता है। क्यों? हाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, पहचान वाले नहीं है, हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं ना। फॉरेन में जाएंगे तो कोई पूछने वाले नहीं है, गांव में रहेंगे तो फ्रीडम नहीं मिलेगा, होटल में जाएंगे तो कोई देख लेंगे। पर्सनल माना जो अकेले अलोननेस नहीं मिलता है, इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है, फ्रीडम आपको जैसे चाहिए वैसे रहने को नहीं होता, क्योंकि सभी लोग पहचान वाले हैं ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना शरीर के अंदर में रहते हो, शरीर का इंद्रिय आपको शांति में रहने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग क्या कहते हैं, भाई जी हमको भट्टी में जाना है ना, अकेले जाना है, साथ में कोई रहेंगे ना, बच्चे जाएंगे तो बच्चों की तरफ अटेंशन रखो, पति है तो पति के साथ अटेंशन रखो, कुछ नहीं है तो भी थोड़ा समय संकल्प उस तरफ तो जाता है। अकेले है तो नो प्रॉब्लम, अपना बैग बैगेज, और कोई है तो भी आपको ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना बात सुनना पड़ता है। अकेले ही तो अपनी जिंदगी के लिए आप ही बॉस हो, जैसे चाहिए वैसे रह सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते अशरीरी बन जाओ बच्चे। क्या रह गया? आत्मा रह गए ना।
शरीर का आधार लिया, धन आएगा, जन आएगा, शरीर का साधन भी आ जाएगा, वो आपको डिस्टर्बेंस करेगा। इसलिए शरीर से अलग हो जाओ, इंडिपेंडेंट, यूनिक, सेपरेट। आज युद्ध से ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्यों जानते हो? वो बहुत गलत काम करते हैं, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंट। किसी को पता नहीं चलेगा ना मैंने क्या किया। और जो अच्छा काम करता है वो सभी के साथ में रहता है, क्योंकि उनको डर नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब तक शरीर का आधार लेते हैं, वो शरीर का इंद्रिय और वो संस्कार आपको शांत में रहने के लिए नहीं देखा। आपको घर में रहते ही ये करना है, वो करना है, शादी आ गई, त्योहार आ गए, ये आ जाता है। और किसी के घर में जाएंगे, माउंट आबू में जाएंगे, भाई जी कितना अच्छा है ना भोजन बनाने का, ना चाय बनाने का, कुछ भी नहीं, सब कुछ रेडी है, आराम से योग करो, क्लास करो, भोजन करो, सो जाओ, बहुत अच्छा रहता है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तब ही साइलेंस की शक्ति को आप जमा कर सकते हो। अब चाहिए तो देख लीजिए, मैंने भी मेरी जिंदगी में देखा है, जब हम माउंट आबू में जाते हैं, ग्रुप को लेकर जाते हैं, उनका देखभाल करना पड़ता है। लेकिन जब अकेले जाते हैं, माना कुमार से बट्टी के लिए जाते हैं, 2-3 लोग ही जाते हैं, सभी अनुभव वाले रहते हैं, इंडिपेंडेंट, कोई कभी भी क्लास में जाओ, कहाँ भी रहो, कुछ पूछने वाला नहीं, तो तब वो स्थिति बहुत अच्छा होता है। किसी की तरफ हमको ज्यादा अटेंशन रखने का जरूरत नहीं, खुद के पुरुषार्थ, खुद का स्थिति, खुद का टाइम। इसीलिए दिन में थोड़ा समय अशरीरी बन जाओ, इस शरीर के सारे झंझट से। थोड़े लोग क्या करते हैं ना, 3-4 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं तो भी टेंशन है, बच्चों को कुछ चाहिए, पत्नी को और कुछ चाहिए, माँ बाप को और कुछ चाहिए, इनका संस्कार डिस्टर्ब होता है। आज तो मोबाइल ने इतना टेंशन लेकर आ गया, जहां भी जाएंगे, अकेले जाएंगे तो फोन आता ही रहेगा, वो भी डिस्टर्ब करेगा। और इसलिए आज ब्रह्मा कुमारियों में 3 दिन का विदाउट मोबाइल बट्टी चलता है। अब वहां जाते ही मोबाइल वो लोग लेकर अपने पास रख लेते हैं, आपको देते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, भले मोबाइल उनके हाथ में दे दिया, मन तो मोबाइल के पास जाएगा ना। सिंपल क्या है ना, मनुष्य का एक जो संस्कार है, जो चीज आपके पास नहीं है वो चाहिए 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 करके वहां ही मन भागता है। जिस दिन ग्रहण है उस दिन आपको पेट ऐसा भूख लगेगा, वो जो चाहिए चाहिए चाहिए। जिस दिन काम नहीं है, चाहे आराम से बैठे नहीं, इस तरह उस समय आपका मन पेट के तरफ जाएगा, भोजन चाहिए। जिस चीज आपके साथ में है आपको उसका जरूरत नहीं रहता है ना, टेंशन नहीं। इसीलिए बाबा कहते ये सभी से आपको डिटैच होना है, तो अशरीरी बनो, शरीर के भान से अलग हो जाओ, तब शांति का शक्ति को आप जमा कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा, जब कोई जॉब पर जाते हैं, अकेले जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं क्या? अकेले जाते हैं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाय पी लीजिए ना, पानी पी लीजिए ना, भोजन के लिए आइए ना, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, जब चाहे वैसे कर सकते, माना वो फुल्ली अपना अटेंशन वो जॉब की तरफ रख सकता है, तभी कमाई होता है। वो कमाई के फल से ही अपना नीड्स, इच्छाओं को वो कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए भाई बहनों, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अशरीरी बन जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। नया सृष्टि स्थापन होना है तो शांति का शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से आएगा? आपके द्वारा ही आना चाहिए। आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? भोजन से ही मिलना चाहिए ना। भोजन कहाँ से मिलेगा? धरती से ही आएगा ना। विटामिन प्रोटीन चाहिए तो कोई एक तो सोर्स तो चाहिए ना। तो आपके टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, कहाँ तो एक प्रोग्राम होना चाहिए ना, तो रिकॉर्डेड होकर आपके टीवी में आ रहा है। आप जूम में बैठे हैं तो कहाँ भी एक जगह पर क्लास तो होना चाहिए ना, इसलिए आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो भविष्य में 2500 साल शक्ति चाहिए, इसका मतलब कहां से भी बाहर जानना चाहिए। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, कहां की प्रोडक्शन हो रहा है? सूर्य का रोशनी है, कहां से आ रहा है?
तो 5000 सालों में दुनिया को, पंच तत्वों को, आत्माओं को शांति का एहसास होने के लिए कहा कि ना एक जगह पर प्रोडक्शन होना चाहिए और प्रोडक्शन वो चेन द्वारा फ्लो होना चाहिए, उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ रेडी करने का कोई जरूरत नहीं है, वो आपका जिम्मेदार है नहीं, रेडी तो ऑलरेडी है भगवान के पास। सिर्फ वो पहुंचाने के लिए आप एक कोरियर बन जाओ, पोस्ट ऑफिस बन जाओ, एक साधन बन जाओ, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, बस। तो नया जो सृष्टि स्थापन करने के लिए आपको निमित्त बनना है। लेकिन आज हम लोग क्या करें, संकल्प, संकल्प माना सत्संग में राजा बनना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। शांत हो जाओ, मन को भगवान के हाथ में दे दो। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। आवाज से परे माना जंगल में जाना नहीं। जंगल में शरीर को डिस्टर्ब होने का आपको आवाज नहीं आ रहा है, मन, मन देखो, घबराहट है, कोई साउंड आ गया, ठंडी आ गई, मन कितना डिस्टर्ब है, उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मन के ऊपर आपका कंट्रोलिंग पावर है, तो आप हजारों लोगों के बीच में भी अपने मन को शांत रख सकते हो। आवाज से परे माना बाहर का, शरीर का, कानों के सुनाई देने वाला आवाज नहीं, मोबाइल यूट्यूब द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आने वाला आवाज नहीं, मन में आने वाला आवाज। जब मन का आवाज ही बंद कर दिया तो मन ही नहीं है, तो कान का साउंड वो कैच नहीं करेगा, मोबाइल की तरफ आपका मन नहीं जाएगा। तो पहले मन को ये सभी आवाज से डिटैच करो, तो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अभी क्वेश्चन, जब बाबा के आगे जाते हैं साइलेंस में रहते हैं, आवाज में रहते हैं? नहीं बाबा भाई, जब तो आवाज तो नहीं करते हैं, साउंड तो नहीं करते हैं, राइट। बाबा से बातें करते हैं ना, मांगते हैं ना, रोते हैं ना, बाबा के साथ झगड़ा करते हैं ना, ये तो आवाज ही है। तो आवाज न करना इसका मतलब कहते चुप, मुख से एक शब्द भी बाहर नहीं निकालना चाहिए। बच्चों को कहते हैं ना, टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं ऐसे आपका मन स्टॉप, चुप, कहा भी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ बाबा के साथ। तो जिनको ये विधि आता है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके द्वारा ही साइलेंस की शक्ति फ्लो होगा, वही स्थापना का कार्य में निमित्त बनेंगे। तो भाई बहने अपने मन को चेक कीजिएगा, क्या आपका मन बाबा के आगे जाने के टाइम पर जितना समय रहते हैं, उतना समय आपका मन शांत रहता है? माँ की गोद में बैठे हो, चुप, माँ ने भोजन खिलाया, चुपचाप खाओ, कपड़ा पहन रहे पहनो, बस, और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो मन क्या करो, बाबा के साथ कनेक्शन में रहो। क्या है? शांत शांत। आइसक्रीम खा रहे हो, जिम में आइसक्रीम है, ठंडा, बस। मन क्या होना चाहिए? शांत। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। और एक बात कही बाबा ने, अब तक हम क्या करते थे, हम बाबा के आगे हैं, बाबा से शांति के किरणें आ रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, पक्का स्वार्थी, स्व अर्था। अभी बाबा कहते हैं, बाबा का स्टाइल चेंज हो गया है, शांति देवा, जो मैंने दिया है आपके लिए नहीं, और किसी को देने के लिए दिया है आपको मैंने। शांति देवा, आपके द्वारा शांति फ्लो होना चाहिए। आपके हाथ में कुछ दिया है, बाजू के घर में आंटी को जाकर देकर आने का, ना उस डब्बा को ओपन करके देखने का नहीं, ना उसमें लेने का नहीं, उसको खाने का नहीं, उसमें क्या है वो देखने का भी नहीं, उसका इच्छा भी नहीं रहना चाहिए। शांति देवा इसका मतलब शांत स्वरूप, स्वरूप माना आपने जिसके साथ कनेक्शन में आ गया, वही रूप आपका आ जाता है। उस समय आपका मन शांति के साथ कनेक्शन में रहने के कारण आपके द्वारा शांति की शक्ति कहाँ जा रहे हैं? पंच तत्वों को, जड़
और चैतन्य सारे हर पार्टिकल को जाकर पहुंचना चाहिए। भाई बहनों, ऐसा नहीं है किरणें जा रहा है मन माना। भाई जी, किरणें के कलर क्या रहता है? रेड, व्हाइट, ब्लू, किस कलर का रहेगा? जो स्मेल आता है किस कलर का रहेगा? सांबार का जो स्मेल आता है किस कलर का आएगा? क्रोध का किरणें किस कलर का आएगा? क्रोध का किरणें में कलर है तो शांति में भी किरणें होंगी, है नहीं? है ना? इसका मतलब किरणें माना वो जाने का फीलिंग आपको होना चाहिए। किरणें माना कलर नहीं, वो एहसास आपको होना चाहिए। ये बाबा कह रहे हैं, विशेष शांति की शक्ति को बढ़ावो, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। इसलिए शांति की शक्ति को जमा करो, स्टॉक करो और इसको ही लोगों को महादान के रूप में देते चलो। यही सभी को अच्छा लगता है। याद रखिएगा, इतना मनुष्यात्मा बुद्धिमान होने के बाद भी, करोड़पति होने के बाद भी दुनिया के आगे, भगवान के आगे वो सारे आत्माएं मांग रहे, भगवान शांति दो। उनको क्यों नहीं मिल रहा है? फैक्ट्री में तो रेडी है, लेकिन बीच में जो सेल्समैन है ना, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आराम से सोए हुए हैं, अपना काम ही नहीं कर रहे। फैक्ट्री में जाकर भी सोना, इधर उधर सभी से बातें करना, एक्चुअल कर्म ही नहीं कर रहे, तो उन तक जाकर कैसे पहुंचेगा? मटेरियल तो बहुत रेडी है। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगा? तो आपको किन किन को लोगों को देना है? ये बाबा ने स्लोगन में कहा, हर आत्मा, हर आत्मा। याद रखिए, नॉट ओनली मनुष्य आत्मा, हर आत्मा, जितना भी आत्माएं हैं, जितना भी वैरायटी है, जितना भी क्वांटिटी, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। याद रखिएगा, सिर्फ शुभ भावना रखने से नहीं होता है। बाबा क्या है, इन सभी लोगों को ये शांति का शक्ति दे दो, उसके लिए मुझे साधन के रूप में यूज करो। बाबा ने कहा ओके, 18 जनवरी है, ये वरदान मैं दे रहा हूं, ये आपको क्या जिम्मेवारी मैं दे रहा हूं, लेकिन बच्चे दिन में ज्यादा समय आप मेरे पास आ जाओ, निसंकल्प होकर मन मेरे हाथ में दे दो, सारे विश्व को आपके द्वारा मैं उनको शक्ति, शांति का शक्ति दे देता हूं इस साल। बाबा ने कहा हर आत्मा और प्रकृति, प्रकृति मीन्स जड़, आत्मा माना चैतन्य, उनके प्रति शुभ भाव रखने से नहीं होता है। शुभ भाव माना उनको, वो सारे आत्मा और प्रकृति को शुभ कब होता है? याद रखिएगा, जब तक परमात्मा की शक्ति उन तक जाकर नहीं पहुंचेगा तब तक उनका शुभ नहीं होगा। 5000 साल में जो कुछ भी मिला आपको भी मिला, शुभ नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते संगम माना कल्याणकारी। जब तक जड़ या चैतन्य चीज को भगवान का शक्ति जाकर टच नहीं होगा, फील नहीं होगा, तब तक उनका शुभ नहीं होगा। तो पहले शुभ भाव रखो कि उनको ये शक्ति जाकर पहुंचाए। अभी क्वेश्चन, बाबा ने क्यों कहा कि शुभ भावना रखो? क्योंकि बच्चे, आपके पास इतना शक्ति नहीं है कि वो शक्ति उन तक जाकर पहुंच सके। अभी स्टार्ट करो, बाबा मेरे द्वारा उन तक जाकर पहुंचाए। अब सोचते हो कि मुझे 2 लाख रुपए एवरी मंथ सैलरी मिलना चाहिए, ऐसे जॉब दिलाओ, राइट? मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 10,000 से ही स्टार्ट होगा। 10 साल काम करने के बाद, एफिशिएंटली करने के बाद 2 लाख तक जाकर पहुंचाएंगे। तो पहले शुभ भाव रखो उन तक जाकर पहुंचाने के लिए। ये बात बाबा ने क्यों कहा? हम बहुत बुद्धिमान है। 18 जनवरी है ना, बाबा वरदान देते हैं ना, भोलानाथ है ना, बाबा मांगना स्टार्ट हो गया, लिस्ट ये दे दो, वो दे दो। बाबा बहुत बुद्धिमान है, आपके सामने पहले ही कहा कि बाबा कहेंगे क्या वरदान लेना। अपना सारा लिस्ट है ना, जला दो, फेंक दो, वो नहीं। क्या है? सारे विश्व के लिए शांति देवा बनना है। यही वरदान बाबा आपको दे रहा है, यही भगवान आपसे चाहता है। इससे आपका सारा इच्छाएं कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ओम शांति।